वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बारगाहे रिसालत में बुजुर्गान दीन का तौर व तरीक़ा इख्तियार करते हुए अदब व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाते हुए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बस थोड़े देर के लिए आप लोग चुप हो जाएं। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करता। वैसे शायर हर दिल अजीज़ और जिन्हें मैं बिरादर अजीज़ भी कहूँ, जनाब शान रज़ा गयावी साहब बहुत उम्दे अंदाज से नाज शरीफ आप लोगों के सामने पढ़ रहे थे। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं कोई लच्छेदार तकरीर या कोई ज़्यादा आप लोगों को कुर्सी तोड़ने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ। बस जितने अल्लाह ने हमें इल्म दी है उसके मुआफिक जो बातें हमसे बन सकेंगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। नाते नबी पढ़ना ये हज़रत हसन की सुन्नत है और नाते नबी सुनना ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो जो बंदा दिल से हुजूर की नात पढ़ता है, अगर वो नात हुजूर को कबूल हो जाए और फरिश्ते उस नात पर गवाह रह जाएं, तो फिर मेरा दिल ये कहता है कि उसके नात पढ़ने की बदौलत अल्लाह ताला उसके तमाम खताओं को माफ़ कर देगा। तो नाते नबी हम ऐसे पढ़ें जैसे हुजूर सुनते हैं, इस अंदाज से पढ़ें कि जैसे फरिश्ते हमारे नामे अमाल में नेकियां लिखते हैं। हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ जिसको हजरत इमाम अब्दुल हिकम ने इसे रिवायत किया है, जिसका नाम था नाबिगा जादी। एक ऐसा शायर था अरब का जो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर मैं आपकी शान में कुछ लबकुशाई करना चाहता हूँ। तो उसने एक अशार पढ़े। वो एक अशार हुजूर को इतना पसंद आया और मजमे से इतना दाद मिला कि उसने दूसरे अशार भी पढ़े। दूसरा भी पसंद आया तो उसने तीसरे पढ़े, यहाँ तक कि उसने लगातार 20 अशार पढ़े। वो 20 अशार हुजूर के सहाबी को इतना पसंद आया, उन्होंने और उसकी दाद दी तो उसने 20 नहीं 40 नहीं बल्कि 100 अशार हुजूर के शान में पढ़े। उसने 100 अशार हुजूर के शान में पढ़े। अब 100 अशार पढ़ने के बाद भी सहाबियों का दिल न भरा, फिर से दोबारा दाद मिला तो उसने 100 भी नहीं बल्कि 200 अशार हुजूर के शान में। एक दो बल्कि एक अशार के लिए बंदा खड़ा था, एक शेर पढ़ो हुजूर के शान में, लेकिन उसने 200 अशार हुजूर के नाम का उसी वक्त पढ़ा। जब उसके जबान से हुजूर की तारीफ निकली तो हुजूर ने ये दुआ दी कि नाबिगा जाती, अल्लाह ताला तेरे मुहर को हमेशा के लिए सलामत रखे।
अल्लाह ताला तेरी जबान के मुहर को हमेशा के लिए साबित रखे। हजरत कुर्ज बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने नाबिगा जाती को 80 बरस की उम्र में देखा, उसके दांत ऐसे चमकते थे जैसे पानी से गिरा हुआ ओला चमकता है। उसने आपने फरमाया कि मैंने नाबिगा जाती को 80 बरस की उम्र में उसे देखा तो उसके दांत जबान के अंदर के ऐसे चमकते थे जैसे पानी से गिरने के बाद ओला चमकता है। तो मैं यहां जुमला ये कहूंगा कि जो बंदा नबी की तारीफ करे तो फिर उसकी जिंदगी चमकदार हो जाती है, और जो बंदा नबी की गुस्ताखी करे तो उसका हाल क्या होगा, उसका हाल क्या होगा। आज देखें कि जो गैर कौम के लोग होते हैं और जो बगैर ईमान की दुनिया से जाते हैं, जो उनका फोटो फ्रेम में लगता है वो उस वक्त का नहीं लगता, ताजा नहीं रहता है। वो पुरानी तस्वीर को एडिट करके मुस्कुराते हुए पेश करते हैं। पर जो बंदा हुजूर के नाम पर मरता है उसे अगर 20 रोज भी आप दुनिया में रखें उसका चेहरा ताजा का ताजा रह जाता है। मिसाल आपके सामने पेश करूं, कुछ महीनों की बात है, पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देख लें। पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देख लें, जिनके जनाजे की नमाज 20 घंटे तक लोगों ने इंतजार की है। जिनके जनाजे की नमाज के लिए लोगों ने 20 घंटा इंतजार किया है, लेकिन हर घंटे की तस्वीर को आप देखें उनका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे कोई दूल्हे का चेहरा चमकता है। हुजूर की मोहब्बत से जो बंदा नात पढ़ता है वो नात हुजूर की बारगाह में अगर कबूल हो जाए तो मियां हमारा पढ़ना भी कामयाब, तुम्हारा सुनना भी कामयाब। हुजूर की नात को अदब के साथ पढ़ें। तो मैंने भी कुछ अशार लिखे हैं, पर मैं तो कोई शायर नहीं हूं। मैंने शेर नकल की है कि शायर लिखता है कि जब तक जीऊं में आका कोई गम न पास आए, जब तक जीऊं में आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लहद में तेरी रहमतों के साए। जब तक जीऊं में आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लहद में तेरी रहमतों के साए। और जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो सामने वाला जो उसकी मोहब्बत की अगर दाद न दे तो फिर बंदा नाराज हो जाता है ना। लेकिन जब हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत हमारी कहाँ काम आती है। तो शायर ने लिखा है, कोई था हुआ है न होगा कोई गम गुसार ऐसा, कोई था हुआ है न होगा कोई गम गुसार ऐसा, जो लहद में भी थपक कर उस शाख को सुलाए, जो लहद में भी थपक कर उस शाख को सुलाए। और यहाँ पर मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाऊं कि बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं हुजूर के कमीज़े मुबारक को सिल रही थी कि अचानक घर के अंदर चिराग गुल हो गया। तो जो सुई मेरे हाथ में थी वो सुई मेरे हाथ से निकल गई। उतने ही देर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो मैंने हुजूर से कहा कि हुजूर आप अपने कदम को वहीं रोक लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुई आपके पैर में चुभ जाए। तो यहां पर शायर ने लिखा है, वो दिया जो बुझ गया था वो जो खो गई थी सूजन, वो दिया जो बुझ गया था वो जो खो गई थी सूजन, हुआ हर तरफ उजाला जो हुजूर मुस्कुराए, हुआ हर तरफ उजाला जो हुजूर मुस्कुराए। और आगे क्या हुआ, जब हुजूर अंदर आने लगे हजरत आयशा ने रोका तो हजरत आयशा इरशाद फरमाती हैं कि ये जुमला मेरी जबान से निकलना था और हुजूर का मुस्कुराना था
जब हुजूर ने मुस्कुराया तो हुजूर के दंदाने मुबारक से ऐसी रोशनी फैली, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं उस रोशनी से घूमे हुए सुई को मैंने ढूंढ लिया, घूमे हुए सुई को मैंने ढूंढा। तो सोचिए आज कुछ लोग हैं कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, तेरी जबान की बदबू से सामने वाला तेरी जबान की बदबू सूंघ कर दूर चला जाता है, और जब हुजूर मुस्कुराए तो अंधेरे घर में सुई भी मिल जाता है। ये शान अल्लाह ने मेरे नबी को अता की है। और आगे चले, ये तो हजरत आयशा की बात है। अब चलें उस जात की तरफ जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरे उम्मती के तमाम नेकियां एक तरफ और मेरे अबू बकर की नेकी एक तरफ, फिर भी मेरे अबू बकर की नेकी पूरे कायनात की उम्मती की नेकी के ऊपर भारी है ना। तो कोई गारे सौर में यूं बज़बान हाल बोले, कोई गारे सौर में यूं बज़बान हाल बोले, क्या ना हटाऊंगा अंगूठा मेरी जान अगरचे जाए, ना हटाऊंगा मेरी जान अगरचे जाए। मामला क्या था? कुफार ने मुहासरा किया कि हुजूर को तकलीफ पहुंचाएं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को गारे सौर की तरफ चलने का जो है इरादा जाहिर किया। तो हुजूर भी चले और गारे सौर पर पहुंचे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, हुजूर आप पहले अंदर न जाएं, मैं जाता हूं, मैं जाकर गार का मुआयना करता हूं, गार कैसा है, बिच्छू है या सांप है, कीड़े मकोड़े क्या हैं, सारी चीज का आपने मुआयना किया। उसके बाद आपने अपने अमामा शरीफ को खोला और फाड़ फाड़ कर हर सुराख पर आपने पूरे अमामे से सुराख को बंद कर दिया। एक सुराख बचा, लेकिन मामला ये था कि कपड़ा नहीं था सुराख में डालने के लिए। तो आपने अपनी उंगली मुबारक को सुराख के अंदर डाला। तो हुजूर आए, आने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक के गोद में हुजूर सर रख के आराम कर रहे हैं। तो शायर ने लिखा है कि कोई गारे सौर में यूं बज़बाने हाल बोले, ज़बाने हाल और ज़बाने काल, जो हजरात इल्म नहू से ताल्लुक रखते हैं उन्हें यह बखूबी मालूम है कि ज़बाने हाल और ज़बाने काल में क्या फर्क है। ज़बाने हाल उसे कहते हैं कि इंसान ज़बान से ना बोले, बल्कि इंसान अपने बॉडी लैंग्वेज का तरीका उसका ऐसा हो कि सामने वाला समझ ले कि बंदा बोलना क्या चाहता है। जैसे कोई शायर नाच पढ़ता है, वो आपको ऐसे ऐसे करता है, इसका मतलब ये है कि आप सुभान अल्लाह बोले, है ना। तो इसे बोलते हैं ज़बाने हाल। और जो बंदा खुलकर सामने बात करता है उसे ज़बाने काल कहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हुजूर को अपने जानों पे रख के आराम करवा रहे थे, लेकिन मामला ये हुआ कि जब सांप ने आपके उंगली को डक मारा, जब सांप ने आपके उंगली को डक मारा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो जब हुजूर आराम कर रहे थे, सांप ने आपको डक मारा। पर यहां पर रुक के एक जुमला कहूंगा कि सांप ने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को डक नहीं मारा, इसलिए कि जो बंदा इश्क़े रसूल पे होता है उसको कोई भी इंसान या कोई भी जानवर तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। सांप ने डक नहीं मारा, बल्कि सांप ने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक की उंगली को बोसा लिया है। जब आपने उंगली को निकाला नहीं, जब आपने उंगली को बाहर नहीं निकाला, तो फिर मरता क्या न करता। तो सांप ने मजबूरी की हालत में आपको काटा है। तो सांप का काटना था और जहर का आपके जिस्म के अंदर सरायत करना था। तो आपको जब तकलीफ हुई तो उसके बाद भी आप हुजूर को नहीं उठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि महबूबे कायनात की नींद में खलल हो जाए। ये वो बारगाह है जिस बारगाह में जिब्राइल भी इजाजत लेकर आते हैं। तो अबू बकर की क्या हैसियत है कि हुजूर को उठाकर बोले कि हुजूर मुझे तकलीफ है,
जब आपको ज्यादा तकलीफ हुई तो आपके आंखों से आंसू के कतरे गिरे, जो कतरे रुखे मुस्तफा के ऊपर गिरे तो मुस्तफा ने आंख खोला, फरमाया क्या हुआ सिद्दीक, क्या मामला है, क्यों रो रहे हो? फिर आपने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि मुझे किसी मूजी जानवर ने डक मारा है। तो हुजूर ने फरमाया वो कोई आम जानवर नहीं मियाँ, वो जानवर ऐसा सांप है जो मेरा इंतजार कई सालों से इस गार में किया है, और तुमने उसके आने के रास्ते को रोका, उसने हर सुराख का मुआयना किया है। अब जब बंदा हर सुराख पर जाएगा कोई जानवर उसको सख्त पाएगा तो वहां से अपना मुंह फेर लेगा, और जिस सुराख पर उसको नरम शय मालूम होगी, नरम चीज दिखाई देगी, वो बंदा वहीं पटक मारेगा, वो सांप वहीं पटक मारेगा। तो उस उंगली को उसने नरम पाया तो उसने आपकी उंगली को बोसा लिया। जब बोसा लेने के बाद भी आपने उंगली नहीं बाहर निकाला तो उसके बाद सांप ने आपको डंक मारा। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उंगली को बाहर निकाला तो वो सांप बाहर निकला, हुजूर से हम कलाम हुआ। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर ये कोई आम सांप नहीं बल्कि इसने मेरा इंतजार एक जमाने से किया है, और जो मेरे चेहरे के देखने को इतने जमाने से इंतजार करता है तो उसके रास्ते को रोक लो तो उसे कैसी तकलीफ ना होगी। बताओ दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, है ना। तो फिर उस सांप ने हुजूर के चेहरे का दीदार किया। उसके बाद शायर लिखता है, अब बात जब हो गई है हजरत अबू बकर सिद्दीक की तो बात होनी चाहिए ना मौला अली की, बात होनी चाहिए मौला अली की। तो शायर लिखता है मौला अली की ताकत की वो शान अल्लाह अल्लाह, मौला अली की ताकत की वो शान अल्लाह अल्लाह, जिनके लिए वो डूबा सूरज भी लौट आए, जिनके लिए वो डूबा सूरज भी लौट आए। अब बात आ गई है दामाद मुस्तफ़ा की, तो उनके ताल्लुक से एक बात कहूँ। हजरत मौलाना फरीद अहमद साहब अमजदी साहब तशरीफ रखते हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो इस लक़ब से अपने आप को शुमार करते हैं वो बंदा बड़ा अच्छा और दानिश्वर बंदा होता है। तो साहिबे तबक़ात ने इसे लिखा है अपने किताब में कि एक शख्स उसने हजरत मौला अली को कभी देखा नहीं था, वो हमेशा उनकी तारीफें सुना करता था। तो एक मर्तबा उसे ये बात उसके दिल में आई कि मैं एक बार हजरत मौला अली को देख लूं, उनके चेहरे का दीदार कर लूं। तो उस बंदे ने हजरत मौला अली को देखने का इरादा किया और आपके घर मदीनतुल मुनव्वरा के करीब जो घर था आपके घर पहुंचा। तो क्या देखा, हजरत मौला अली के बारगाह में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हजरत मौला अली अपने दंदान से जो है अखरोट तोड़ रहे हैं, अपने दंदान से यानी अपने दांत से अखरोट तोड़ रहे हैं, पर वो अखरोट नहीं टूट रहा। अखरोट तोड़ तो रहे हैं पर अखरोट नहीं टूट रहा है। तो उसके दिल में ये बात हुई कि मैंने सुना था कि मौला अली की जात वो है जिन्होंने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया, पर वो अखरोट नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये बात सोचकर वो आपके पास बैठा और मुस्कुराता हुआ आपसे मिला। तो आपने फरमाया तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उसने कहा हुजूर बस यूं ही। आपने फरमाया नहीं बोलो क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उसने कहा हुजूर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप अभी अखरोट अपने दांत से तोड़ रहे थे पर वो अखरोट नहीं टूट रहा था। तो मेरे दिल में ये बात आई कि जो बंदा अपने दांत से अखरोट नहीं तोड़ पाता वो बंदा एक हाथ से खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ सकता है? तो जवाब सुनिए मियां, हम हैं अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नी, पर 1% के हम सुन्नी नहीं है मियां।
बस नारा लगाने से, लंगर खिलाने से अहले सुन्नत का काम नहीं होने वाला। जो बंदा अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाता, वो बंदा मदीने में मरने की बात करता है। जो अपने मोहल्ले की मस्जिद को नहीं जाता नमाज के लिए, वो बंदा मदीने में मरने की बात करता है। सुनिए जवाब, आपने फरमाया नादान, तू ये सोचता है कि मैं अपने दांत से अखरोट नहीं तोड़ पा रहा हूँ और अपने हाथ से खैबर कैसे उखाड़ा था। सुन, मैं ये अखरोट तोड़ता हूँ तो अपनी जाती ताकत से, पर मैंने खैबर का दरवाजा उखाड़ा था तो अपने ईमान की ताकत से, और मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का चेहरा मौजूद था। आज भी कोई खैबर लाकर दिखा दे, अली आज भी खैबर का दरवाजा उखाड़ने के लिए तैयार। आज भी कोई खैबर लाकर दिखा, अली दोबारा अपने खैबर में जाएगा। आज भी अली अपने ईमान की ताकत से दोबारा खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंकेगा। तो ये शान है उनकी, हम उनके मानने वाले हैं। और हमारा हाल ये है कि जलसा कराते हैं, लाखों खर्च करते हैं, पर कुर्सियां खाली रह जाती हैं। जहां से आपको पैगाम मिलता है उसी शय को आप छोड़ देते हैं मियाँ। ये किसी वफादार मुसलमान की पहचान नहीं है। अपने ईमान को मजबूत करें। जो जमाना और जो दौर हमारे सामने से गुजर रहा है, आज लोग अपने आप को मुसलमान कहने से डर रहे हैं, पर एक जमाना ऐसा था कि मुसलमान जब एक राह में चलते थे दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखते थे। एक जमाना हमने ऐसा भी देखा है कि जमाने में मुसलमानों ने जब जंग में अपने आप को आमदा किया है, उसके बाद में अपने कश्ती को भी जलाया है, बस इसलिए कि मुस्तफा को हम राजी कर लें। खुदा हमसे राजी हो जाएगा। जब खुदा हमसे राजी हो जाएगा, हमारा दुनिया में जीना भी कामयाब हो जाएगा। जिंदगी जीने का तरीका कुछ बनाए, अपने आप को ऐसा रखें, अपने आप को इस तरह से रखें कि फिर हमें हमारे करतूत और हमारे अमल से हुजूर भी राजी हो जाएं, तो हमारा दुनिया में जीना भी जो कामयाब हो जाए। एक बुजुर्ग की बारगाह में बैठे हैं, अल्लाह ने इन वलियों को तो शान बख्शी है, जो इज्जत जो मर्तबा अल्लाह ने इन्हें दी है, वो उस मर्तबे तक हम पहुंचना और उसे हासिल करना ये हर बंदे की बात नहीं है। हजरत दाता गंज बख्श अलैहि रहमतुर रिजवान, जिनका आस्ताने मुबारक आज पाकिस्तान में मौजूद है, जिनके ताल्लुक से उलमाए किराम ने लिखा है कि आपके ज़माने में एक अंग्रेज़ ईमान लाया, पर हुआ ये कि वो ईमान अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में नहीं बल्कि बदअकीदों के हाथ पर ईमान लाया। कलमा पढ़ा बदअकीदों के हाथ में। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कलमा तो पढ़ूंगा, पर मेरा एक सवाल है। उसने कहा, जो वहाबी था, उसने कहा कि बोलो क्या सवाल है। कहा ये बताओ कि पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैसे हाजिर किया गया, जो 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा, पलक झपकते ही कैसे हाजिर हुआ। अब बोलिए कि मैं एक ऐसे आदमी से सवाल करता हूँ जो नबी के मौजज़े को नहीं मानता, जो नबी को मुर्दा मानता है, तो वो कैसे जवाब देगा। जवाब तो वो देगा ना जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जो नबियों से मोहब्बत करता है, जो नबियों को दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है, वही ना जवाब देगा। तो जब तक उसके साथ रहा, सवाल करता फिरता, पर कोई जवाब नहीं है। तो एक मर्तबा हजरत दाता गंज बख्श के बारगाह से गुजर रहा था, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पर बड़े जम्मे गफीर मौजूद है, ये तो बताओ मामला क्या है, यहाँ इतने लोग क्यों हैं। तो वो वहाबी कहने लगा, यहाँ जितने भी हैं ये सब शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, यहाँ मत जाओ। यहाँ जितने भी हैं ये सब इनके मानने वाले हैं, ये सब फातिहा करते हैं, नियाज दिलाते हैं, जो है सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, ये सब शिर्क करते हैं, यहाँ मत जाओ। तो उस अंग्रेज का जवाब सुनिए। उसने कहा, मियाँ पहले मैं भी मुशरिक था, मुशरिक की बदबू कुछ और होती है, ईमान वालों की खुशबू कुछ और होती है। मुशरिकों की खुशबू बदबू कुछ और होती है और ईमान वालों की खुशबू कुछ और होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से मुशरिकों की नहीं बल्कि ईमान वालों की खुशबू आ रही है, चलें उनके पास। साथ में है तो चलेगा। गया तो क्या देखा, हजरत दाता गंज बख्श एक ऊंचे मकाम पर बैठे हैं। उनके पास पहुंचा तो कहा, यहाँ कोई हलवा बना रहा है, तो कोई दाल पका रहा है, तो कोई क्या बना रहा है, मामला क्या है। उसने कहा, ये जो ऊपर में बैठे हैं ये यहाँ के लीडर हैं
और ये वो हैं जो सबको यहाँ पर करने के लिए बताते हैं तरीका। कहा चलिए उनसे मिलते हैं फिर दोबारा। कहा नहीं आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? ना आपको मामला है, आपको काम है, आप जाएं, मुझे नहीं मिलनी है। तो बात बनी। तो फिर वो बंदा पहुंचा, कहा हुजूर मैं फलां शहर से अंग्रेज हुकूमत से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा मामला कुछ यूं है कि मैं जो है उस बंदे के हाथ पर ईमान लाया हूँ, पर एक सवाल उससे करता फिर रहा हूँ कि ये बताओ तख्ते बिल्कीस को हजरत सुलेमान ने कैसे पलक झपकते ही हाजिर किया था, पर वो बंदा जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर आप जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी है। तो ये जुमला सुनना था। हजरत दाता गंज बख्श ने फरमाया ये बताओ चाय पियोगे या पानी पियोगे, या पानी पियोगे? तो आप हमेशा शायर लोग शेर पढ़ते हैं ना, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम तो आंख खोल के देखते हैं, पर सामने लेटने वाले आंख बंद करके देखते हैं, है ना? सामने लेटने वाले आंख बंद करके देखते हैं। उसने कहा हुजूर ये तो मेरे बात की दलील नहीं है, चाय या पानी। तो आपने कहा कि पहले बताओ चाय या पानी। उस अंग्रेज ने कहा हुजूर मैं बेहतर होता कि अगर चाय मिल जाती। तो आपने यूं इशारा किया, उसके हाथ पर चाय भी मौजूद है और कप भी मौजूद है और प्याली भी मौजूद है। तो बंदा चाय पिएगा क्या? कप और प्याली को देखकर बेहोश हो गया। कप और प्याली को देखकर बेहोश हो गया। तो जब होश आई तो उस बदअकीदे ने पूछा क्या बात है, तुम्हें चाय पेश की गई, तुम चाय नहीं पी के बेहोश हो गए? कहा मियां जिंदगी भर जो सवाल करता फिरता था, पलक झपकते ही जवाब भी मिल गया। जिंदगी भर जो सवाल क्या करता था, पलक झपकते ही जवाब भी मिला। मियां सुनो, ये जो कप मेरे हाथ में मौजूद है और जो प्याली मेरे हाथ में मौजूद है, ये प्याली और कप कहीं और की नहीं बल्कि मेरे घर लंदन में रखी हुई प्याली है और ये कप है। जो वली पलक झपकते ही मेरे घर से मेरे कप को उठाकर मेरे हाथ में पेश कर दे, तो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकते ही कैसे हाजिर नहीं किया जा सकता? समझे नहीं? कल सुबह समझ लेंगे, सुभान अल्लाह बोल देना, है ना? क्या मैंने कहा आपसे? उसका सवाल ये था कि तख्ते बिल्कीस को हाजिर किया गया था पलक झपकते ही, तो कैसे किया गया था? तो आपने उसको मिसाल भी दी और उसको बताया भी कैसे किया गया था। एक अल्लाह के वली का ये मकाम है, वो बंदा किसी और मुल्क का रहने वाला है, लेकिन पलक झपकते ही उसके हाथ में उसके घर से आई हुई प्याली मौजूद है, उसके घर से आई हुई कप मौजूद है। तो जवाब मिला ना उसे, जो बंदा पलक झपकते ही मेरे घर से मेरे उठाकर प्याली और कप मेरे हाथ में रख दे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने वाला वली पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस को कैसे हाजिर नहीं कर सकता? तो फिर इन वलियों के हम मानने वाले हैं, तो हमारे जीने का करीना और हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका ये हो कि हमसे जो लोग हों वो सीखें, कुछ जानें कि मियाँ जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए अहले सुन्नत वल जमात वालों। तो आप माशाअल्लाह बहुत नातें सुनते हैं, पर तकरीर आप लोग नहीं सुनते। नात सुनना और सुनाना ये हुजूर की सुन्नत है, पर तकरीर भी सुनना और सुनाना ये हुजूर की सुन्नत है ना? तो फिर आप तकरीर क्यों नहीं सुनते? नाच से आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत जागती है और तकरीर से आपके रिस्क में और आपके अमल में अल्लाह ताला जो है उस पर अमल करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपके अमल को सुधार देता है। तो हम आपके रूह की गिज़ा भी लेकर आए हैं, तो फिर आप अपने रूह की गिज़ा भी हासिल करें। अब चलिए फिर उसी वली की बारगाह में हजरत सुलेमान तूशी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग गुजरे हैं। तो आपके बारगाह में एक बंदा जो आपकी हजामत करता था, नाई था, वो बंदा आपको हर हफ्ते या हर 15 दिन पे आपकी सफाई करता, सर के बाल की या आपके नाखून काटता। तो एक बार आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर दुआ कर दें कि चंद काफिले वाले, चंद डाकुओं ने हमारे कबीले पे हमला किया
और मेरे बच्चे को अगवा करके ले गए हैं। दुआ कर दें कि अल्लाह ताला आपके दुआ की बरकत से मेरे बच्चे को शामिल करते हुए मैंने घोड़े को अच्छी तरह नहलाया, उसे साफ किया और उस घोड़े के लगाम को पकड़ा था तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बेटा अब जितना जो हुआ तुमने किया, अब वक्त आ गया है अपने बाप को देखने की, अब वक्त आ गया है अपने बाप से मिलने है, अब वक्त आया है अपने गांव को जाना है, इसलिए कि तेरे बाप की मोहब्बत को लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी है। तो उस बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़े ही देर में वहां से यहाँ लाकर छोड़ा, थोड़े ही देर में वहां से यहाँ लाकर छोड़ा। तो उस बाप ने कहा, बेटा क्या तुम उस बुजुर्ग को पहचान सकोगे, वो कौन थे और कैसे थे? तो बेटे का जवाब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान पहचानना तो दूर की बात है, जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था तो उनकी आधे सर में बाल थे, आधे सर में बाल नहीं। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था तो उनके आधे सर में बाल थे, आधे सर में बाल नहीं थे। तो बाप ने जवाब दिया, मियाँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सुलेमान तूशी है, जिनकी मैंने अभी अभी आधे सर की बाल छिली है और आधे सर को मैंने छोड़कर, है ना? तो फिर क्या सीखे हम? आप इससे क्या सीखने को मिला हमें? कि जब इनसे मोहब्बत करते हैं तो हम ऐसे जिए, इस तरीके से जिए कि फिर हमारी मोहब्बत भी काम आ जाए, है ना? इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और हुजूर की मोहब्बत यानी मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जब हुजूर से मोहब्बत ही ना हो तो फिर आपका यहाँ दुनिया में जीना भी बेकार है और कब्र के जाने के बाद वहां की भी जिंदगी बेकार है। तो हुजूर की मोहब्बत जगाएं, बस नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला। नमाज की पाबंदी करनी है ना? नमाज की पाबंदी करनी है, अपने घर में जो है पर्दे की जो है पाबंदी करनी है। अपने बच्चियों को हम सिखाएं कि हमारा दीन कैसे फैला है। मियाँ हम एक ऐसे उम्मती हैं जो तन्हे तन्हा लगाए हुए दरख्त बस फल खा रहे हैं, हमने कोई मेहनत नहीं की है। कोई आपसे कहे मियाँ फलां जगह जंग है, चलो अपने बेटे को लेकर चलो शहीद करनी, आप चलेंगे? अल्लाह अकबर, वाह इमाम हुसैन, आपने हुजूर की अजमत की खातिर, आपने हुजूर के दीन की खातिर अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, अपने अहले अयाल को भी कुर्बान कर दिया, है ना? हमने कोई कुर्बानी पेश नहीं की है, हम बस लगे हुए दरख्त के फल खा रहे हैं। अब याद रखो, अगर वो दरख्त गिर जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो उस दरख्त को बचाना है हमें, उसकी जड़ें मजबूत रखनी है। वो कैसे है? इसलिए वो कैसे करेंगे हम? वो करना ऐसे है, अपने उलमाए किराम से राब्ता रखें, दीन के मसाइल पर हम ना उलझें, इधर उधर की बातें ना करें, पीरी मुरीदी के चक्कर में अपने आप के अमल को बर्बाद ना करें। अल्लाह ने हमें पीर अता की है, वो अलग मसला है, पर जरूरत है अपने ईमान को ताज़ा रखने की, अपने अमल को दुरुस्त करने की। अपने अमल को दुरुस्त करें, अपने ईमान को ताज़ा रखें। जब तक आपका ईमान ताज़ा ना हो, हुजूर से मोहब्बत आपकी साबित ना हो, तो फिर हमारा ये ईमान भी जो है कमजोर है और हमारा अकीदा भी जो है वो पुख्ता नहीं है ना? कि अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं पर बदअकीदों से रिश्ता करते हैं, सुन्नी कहलाते हैं बदअकीदों के यहाँ खाना खाते हैं, सुन्नी कहलाते हैं जहाँ जो मिला हराम हलाल जेब में रखते हैं। तो हराम और हलाल की तमीज करें। अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मदी बनाया है, तो फिर अल्लाह ने जब इतनी बड़ी शान बख्शी है फिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना? सोचिए, मेरे नबी का इंतजार 11 अंबियाए किराम ने किया, है ना? हजरत इब्राहिम कहते रहे मौला कोई नबी भेज दे, हजरत मूसा कहते रहे मौला कोई नबी भेज दे, हजरत ईसा ने दुआ की मौला नबी भेज दे, यहाँ तक कि हजरत ईसा ने ये तक कह दिया कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। इतने नबी मेरे हुजूर का इंतजार किए। अब हुजूर जब आए हैं तो किसी और के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए आए। जब हमने अपने आप को उम्मत मोहम्मदी में शामिल किया है तो फिर हम भी अपने उसूल और अपने ईमान और अपने अकीदे को ऐसे रखें जैसे हुजूर देख रहे हैं, है ना? हुजूर देखते हैं, बंदा दुरूद पढ़े हुजूर सुनते हैं,
बंदा सलाम करे हुजूर उसका जवाब भी देते हैं। इतनी सारी बातें हमको मालूम है, उसके बाद भी हमारे अंदर अमल क्यों नहीं है? आज जलसों से रूहानियत खत्म हो गई है। मौलाना साहब बैठे हैं, उनसे आप पूछें, एक जमाना ऐसा था कि उलमाए किराम के अल्फाज पर, बज़्मे रसूल पर बैठने वाले बंदे भी रोते थे और सामने वाले सुनने वाले सामाईन भी रोते थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत की एक बात याद आ गई। सरकार मुजाहिद मिल्लत रोज़े रसूल पर जब हाजिरी दिए तो वहाँ हर जुमेरात को एक महफिल सजती थी। तो इत्तेफाक ये हुआ कि सरकार मुजाहिद मिल्लत को लोग बड़ी खुशामद के साथ आपको खड़ा किए। वैसे तो आप तकरीरी मिजाज नहीं रखते, सरकार मुजाहिद मिल्लत लोगों के दरमियान इतने आलिमाना गुफ्तगू नहीं करते थे। बस सरकार मुजाहिद मिल्लत लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग और इस्लाम को कैसे बचाएं और ईमान व अकीदे को कैसे हम मजबूत करें, उसके ताल्लुक से बात करते थे। उतनी आप इल्मी मियार की गुफ्तगू ना करते कि लोग आपकी बात को समझ ना पाए। तो आपको जबरदस्ती जो है महफिल में लोगों ने खड़ा किया। तो हुआ ये कि आप उठे और एक कुर्सी पर बैठे और आपका एक जुमला था। क्या जुमला था? कि हुजूर पर दरूद पढ़ें। एक जुमला था आपका, हुजूर पर दरूद पढ़ें। उसी दरूद पर लोग इतना रोए, मुसलसल 2 घंटा सरकार मुजाहिद मिल्लत भी रोए, स्टेज पर बैठने वाले आलिम भी रोए, सुनने वाले सामाईन भी रोए। 2 घंटे तक माइक बंद है, खामोश सरकार मुजाहिद मिल्लत रो रहे हैं। 2 घंटे के बाद उठे, सलातो सलाम पढ़े, चल दिए। मैं कहता हूं कि वो महफिल कबूल है ना? वो महफिल ज्यादा कबूल है, इसलिए उस महफिल में रूहानियत रहा करती थी। पर आज की महफिल अल्लाह जाने कबूल है या नहीं है। आज हमारे दरमियान बंदा ऐसे आता है कि सर में टोपी भी नहीं है ना? हम तो वजू तो दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं कि जा कहाँ आ रहे हैं मियाँ। ये वो जगह है जहाँ पर हुजूर आते हैं। जब बंदा ये मानता है हुजूर आते हैं, तो फिर ये करीना हो बैठने का, ये अंदाज हो सुनने का, और ये अंदाज हो पढ़ने का, और ये अंदाज हो कहने का कि फरिश्ते भी सुनते हैं, अल्लाह के नबी भी सुनते हैं, है ना? तो ये बात बनेगी। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात मैं कहूँगा, गुफ्तगू खत्म करूँगा। वैसे मैं, आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? मैं ऐसे चिल्लाकर तकरीर नहीं कर पाता, मुझसे नहीं बनती है बात। मालूम है मुझे वक्त के तहत अपनी गुफ्तगू खत्म करनी है, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है सही बात है, लेकिन और भी लोगों को मौका है, उन लोगों को भी पढ़ना है। बस थोड़ी देर और, कुछ नहीं, ज्यादा बात नहीं। कि बात आई थी रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक से। आपने एक शेर पढ़ा था रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक से, आप या हमारे शान साहब ने पढ़ा था रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक से। तो जो बंदा रिज़्क़ हलाल खाता है, अल्लाह ताला उसके नस्लों में आलिम को भी पैदा करता है। और जो बंदा रिज़्क़ हलाल कसरत के साथ खाता है और अपने आप को बचाकर दुनिया से कि मेरे अंदर कोई, मेरे माल के अंदर कोई हराम शय ना आ जाए, उसके घर में अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को भी जन्म देता है ना? अब रिज़्क़ हलाल की बात है तो मैं आपको कहूँ कि हमने अपने आप को ये बताया है कि हम सुन्नी हैं, पर हमने अपने आप को ये नहीं बताया कि हमारा राबता अल्लाह ताला के साथ कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम राबता रखें अल्लाह से। हमारा ईमान उतना कमजोर हो चुका है कि हम अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं फलां बड़े अमीर आदमी हैं, उनके पास पहुंच जाएंगे कुछ मिल जाएगा। हम ये सोचते हैं कि फलां बड़ा गांव का जमींदार है, उसके पास पहुंच जाए कुछ मिल जाएगा। एमएलए के पास जाए कुछ मिल जाएगा, एमपी के पास जाए कुछ मिल जाएगा। पर लोगों, उस जमाने में ना एमएलए था, ना एमपी था, ना कोई अमीर था। अगर कोई अमीर था तो वो हुजूर का नाइब आलिम दीन ही अमीर था। हजरत राबिया बसरिया इरशाद फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरे घर चंद मेहमान आए
तो बस मेरे पास एक रोटी था खिलाने के लिए, बस एक रोटी। तो मैंने खादिमा से कहा कि ऐसा करो, उस रोटी को लोगों को या गरीब या मिस्किन को सदका कर दो। आप सोचें, आपके घर अगर 10 आदमी मेहमान आए और आपके पास अगर 2 रोटी है तो आप क्या करेंगे? सदका करेंगे या इंतजाम करेंगे? आप बोलिए, क्या करेंगे? इंतजाम करेंगे ना। पर अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत दी थी, अल्लाह ने उन्हें वो दानाई अता फरमाई थी कि आपने एक रोटी, वो भी आपने मेहमान को ना खिलाकर सदका कर दिया। तो खादिमा अर्ज करने लगी, हुजूर आप एक रोटी है, आप और 4 रोटी का इंतजाम कर लेते तो 5 मेहमान खाना खाकर चले जाते, पर ये रोटी आप सदका करने क्यों कहते हैं? तो आपने फरमाया कि जाओ सदका कर दो। इसलिए कि मुस्तफ़ा की हदीस है कि जो अल्लाह की राह में एक देता है अल्लाह ताला उसे 10 अता फरमाता है। जो अल्लाह की राह में एक देता है अल्लाह ताला उसे 10 देता है। तो खादिमा गई, मिस्कीन को रोटी बांटी। तो कुछ देर के बाद एक बंदा हाजिर हुआ, दस्तक दी दरवाजे पर। आपने फरमाया, मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? तो उसने कहा कि मैं फलां शख्स के बारगाह से आया हूँ, उसने आपके लिए 5 रोटी दी है। क्या फरमाया? उसने आपके लिए 5 रोटी दी है हदिये के तौर पर। तो आपने फरमाया कि नहीं, वो शायद किसी और का घर है, तुम चले जाओ। 5 रोटी घर में आ रहा है, फिर भी कह रही है वो मेरा नहीं किसी और का है, चले जाओ। फिर थोड़े देर के बाद एक बंदा हाजिर हुआ। फिर आपने कहा, मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? तो उस बंदे ने कहा कि मैं फलां शख्स के पास से आया हूँ, उसने आपके लिए 7 रोटियां दी हैं, 7 रोटियां दी हैं। तो आपने कहा कि नहीं, वो शायद मेरा नहीं किसी और का है, किसी और का होगा, चले जाओ। फिर थोड़े देर के बाद वो बंदा हाजिर हुआ। फिर आपने कहा, कौन है दरवाजे पर? उसने कहा कि मैं दूसरे शख्स के पास से आया हूँ, उसने आपके लिए 10 रोटी दी है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह के रोटी कबूल कर लिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह के रोटी कबूल किया। तो खादिमा जो थी परेशान थी, कहने लगी, हुजूर वाला बात समझ में नहीं आई। जब 5 मिला तो आपने इनकार किया जबकि वो आपका नाम ले रहा था, जब 7 मिला तो आपने इनकार किया जबकि वो आपका नाम ले रहा था। तो आपने फरमाया कि जब मेरे पास 5 रोटियां आई थी तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी कि मौला तेरा फरमान है जो तेरी राह में एक देता है तो उसे 10 देता है, तो मैं 5 कैसे कबूल कर लूं? जब तक तेरी बारगाह से मुझ तक 10 रोटी नहीं आती तब तक मैं कबूल नहीं करूंगी, है ना। तो वो ईमान कितना मजबूत था उनका, अल्लाह की जात पे कितना भरोसा था उनको। मुसलमानों, इधर उधर दिल लगाने के बजाय अपने रब को राजी कर लो। आज लोग परेशान होकर इधर उधर इसके उसके पास हाथ फैलाते हैं। मेरा ये ईमान है कि जब बंदा मुसल्ला बिछाकर अपना सारा मामला मुस्तफा की सुपुर्द करता है, अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो अल्लाह ताला मुस्तफा से फरमाता है, हुक्म देता है कि ऐ मेरे नबी जाओ, मेरा बंदा परेशान है, मैं तुम्हें खजाने अता किया हूँ, तुम कासिम हो, बांटने वाले हो, मेरे बंदे की तमाम मुरादें पूरी कर दो। इधर उधर की बात न कर, यहाँ वहाँ न जा, अगर मांगना है तो दरे मुस्तफा चला जा। ये वो बारगाह है जहाँ से इंसान समझता है, ये वो बारगाह है जहाँ से इंसान को अल्लाह ताला हिदायत देता है, ये वो बारगाह है जिससे अल्लाह ताला अपने मोमिन अपने बंदों को मुस्तफा की जो इंसान मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला मुस्तफा की मोहब्बत से उसे दुनिया में भी कायम रखता है और आखिरत में भी कायम रखता है ना। हजरत रूबी बिन फराश एक ऐसे ताबई गुजरे हैं जिनके बारे में खसाइस कुबरा में एक बात नकल की गई है कि आप ये ताबई बुजुर्ग हैं जिनसे हजरत इमाम बुखारी ने हदीस नकल फरमाई है। कौन बुखारी? कुरान के बाद दुनिया में सबसे जो अफजल व आला किताब वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी ने रूबी बिन फराश से हदीस नकल फरमाई है। तो आप ने दुनिया में जिंदगी गुजारने के दौरान एक कसम खाई कि मैं उस वक्त तक नहीं मुस्कुराऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरे लिए इनाम मुझे न दे दे, मेरे लिए रास्ता हमवार न कर दे, उस वक्त तक मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। इतनी बड़ी कसम पूरे बसरा पे फैली तो लोग परेशान हो गए कि रूबी बिन फराश का मामला बड़ा उल्टा है, ये तो बहुत बड़ी कसम है, ये उस वक्त तक नहीं मुस्कुराएंगे जब तक अल्लाह ताला उन्हें कोई इनाम ना दे।
तो इसी कसम पर आप दुनिया से गए, दुनिया से गुजरे। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके भाई रबी बिन फराश ने गस्साल को बुलाया कि जाओ मेरे भाई को गुस्ल दो। गुस्ल खाने के अंदर गस्साल गया नहलाने के लिए। जब पानी आपके चेहरे पर डाला तो रबी बिन फराश मुस्कुराने लगे। क्या मुर्दा भी मुस्कुराता है? बोलो, मुर्दा भी मुस्कुराता है? नहीं ना। तो गस्साल दौड़कर बाहर आया, कहने लगा कि मामला उल्टा है। रबी बिन फराश ने कहा कि इतने जल्दी कैसे गुस्ल दिलाए? उसने कहा हुजूर गुस्ल दिलाना दूर की बात, मैं गुस्ल दिलाता हूं, तुम्हारा भाई मुस्कुराता है। क्या मुर्दा भी मुस्कुराता है? तो ये बात पूरे बसरा पे फैल गई, तो पूरे बसरा के लोग आ गए, है ना। हमारे यहाँ पे अगर कोई जादूगर या कोई तांत्रिक आ जाए, हमारी माँ बहनें खड़ी हो जाती हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा जरा बता दो, कहाँ नौकरी करेगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो पूरे बसरा के लोग आए, रबी बिन फराश से बात करने लगे। तो जब बसरा के लोग आपके करीब आए तो इमामे खसाई से कुबरा ने लिखा है एक जुमला कि रबी बिन फराश के पास जब पूरे बसरा के लोग जमा हुए तो रबी बिन फराश ने कफन से अपने हाथ को बाहर निकाला और ये कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब बोलिए, मुर्दा भी सलाम करता है? क्या मुर्दा भी सलाम करता है? तो पूरे बसरा के लोग परेशान हैं, पूरे बसरा के लोग दंग हैं कि मुर्दा भी बात कर रहा है और सब अपनी मन की मुरादें पूछ रहे हैं, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। तो रबी बिन फराश ने देखा कि जब बातें तूल होने लगी, जब बातें बहुत देर तक चलने लगी, तो रबी बिन फराश कहने लगे, ए बसरा वालों, ज्यादा बात ना करो, इसलिए कि मैंने अपने रब का इनाम देखा है। मैंने कसम खाई थी कि उस वक्त तक मैं नहीं मुस्कुराऊंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे कोई इनाम ना अता कर दे। जब मेरे जिस्म से मेरे रूह को निकाला गया और जब मेरे रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो अल्लाह ने मुझे बागे रेहान से 2 गुलदस्ते मेरे नाम के मुझे अता किए। बागे रेहान से अल्लाह ने मुझे 2 गुलदस्ते अता किए और मैंने अल्लाह के वो शान के मुताबिक उसके जलवे को देखा कि अल्लाह के जलवों में मेरी तरफ से कोई तकलीफें नहीं थी कि मेरा रब मुझसे नाराज है। ऐसा लगा कि मैंने अपने रब को राजी किया है और अल्लाह ने मुझे बागे रेहान से 2 बाग के फूल भी अता किए हैं। इस बिना पे मैं मुस्कुरा रहा था। हो गई बात? समझ में आई बात? मुस्कुराने की वजह यह थी कि मरने के बाद उन्होंने अपने आप को रब की बारगाह में पेश किया और अल्लाह ने उन्हें इनाम भी अता किया। फिर आपने क्या कहा, सुनिए जुमला। आपने कहा, ए बसरा वालों, ज्यादा देर तक बात ना करो, मुझे जल्दी से कफन में लपेटो और मुझे कब्र में उतार दो, इसलिए कि मेरे जनाजे का इंतजार कोई और नहीं बल्कि ताजदार अंबिया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो अपनी जिंदगी उनके हवाले कर देता है, जो अपने सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी शान को, उसकी इज्जत को, उसकी करामत को और उसकी अजमत को दुनिया में भी बाकी रखता है और कब्र में मरने के बाद उसकी शान को बाकी रखता है। जरूरत है मुसलमानों, बस नाते सुनकर सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं बनने वाला। अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अपने मस्जिद को आबाद करें। अल्लाह का हुक्म है कि जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देगा। इधर उधर ना फिरें, इधर उधर ना जाएं भीख मांगें, उस दर पे जाएं जहां से बड़े बड़े बादशाह भीख मांगा करते हैं, उसके दर पे जाएं, उसको राजी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल फरमाए और बिलखुसूस हमें सच्चे दिल से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके बारगाह में सर को झुकाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।